हैं। बोले स्वामी जी सबको बताइए ना, क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन सा भाव चल रहा है तुम्हारे अंदर। श्री जी कहने लगी कि सदियों पुरानी एक बात याद आ गई। एक बार श्याम सुंदर ने हमारा बहुत सुंदर श्रृंगार किया। ये तुम्हारे पुष्पों को देखकर हमारे मन में ये सब भाव उमड़ा। इतना सुंदर श्रृंगार किया कि हम मोहित हो गए अपने ही श्रृंगार पर। फिर हमने सरकार का श्रृंगार किया अपने हाथों से। अब श्रृंगार हो गया तो लालजू अपने श्रृंगार पर इतराने लगे, हम अपने श्रृंगार पर इतराने लगे। तो होड़ा होड़ी में बात चली कि कोई तीसरा हो जो इस बात का फैसला कर पाए कि किसका श्रृंगार सुंदर है। तो लाडी जी कहने लगी कि हमारे मन में आया कि कोई ऐसी विभूति, कोई ऐसी दिव्यता, कोई ऐसा प्रकाश पुंज यहाँ उपस्थित हो जो हमारे इस श्रृंगार का रहस्य बता सके कि किसका श्रृंगार सुंदर है। तो भाव में श्री जी डूबी हैं। तो श्याम सुंदर ने लाडली जी के चरण पकड़े हुए हैं और देखते ही देखते सामने भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। भगवान की बाबा खड़े हैं औगड़दानी, मस्तक पर चंद्रमा है, हाथ में त्रिशूल पकड़े हुए हैं, अंग विभूति लगाए हुए हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं बाबा। अब श्री जी ने लालजू के चरणों को पकड़ा है और लालजू भाव में डूबे हैं। तो लालजू के ही श्रीअंग से मां भगवती जगदम्बा भद्रकाली का प्रादुर्भाव हो गया। श्री जी पूछ रही हैं कि आप बताइए। भोले बाबा पूछ रहे हैं कि हे राधा रानी आपने हमको क्यों बुलाया। श्री जी बोल रही हैं कि हम चाहते हैं कि आप ये निर्णय करें कि किसका श्रृंगार ज्यादा बढ़िया है। तो भोले बाबा माँ जगदम्बा की ओर देखने लग गए। मैया ने बाबा की ओर देखा और थोड़ी देर बाद दोनों कहने लगे कि इस बात का उत्तर हमारे पास नहीं है, ना आज है ना कल होगा, ना जन्मों जन्मों बीत जाए, इस बात का कोई जवाब दे ही नहीं सकेगा कि किसका श्रृंगार सुंदर है, कौन अधिक सुंदर है। तो ललिता जी कहने लगी ठीक है स्वामी जी, ये दृष्टांत तो तुम्हें याद आया, लेकिन अब तुम चाहती क्या हो, अनमना से क्यों हो गई, उदास क्यों हो गई। तो राधा रानी कहने लगी कि आज हमारे मन में भोले बाबा के दर्शनों की बड़ी लालसा उत्पन्न हो गई। हम चाहते हैं कि एक बार युग युग बीत गए, हम भोले शंकर के दर्शन करना चाहते हैं। तो ललिता जी कहने लगी तो इसमें कौन सी बड़ी बात है स्वामी जी, आप एक बार आदेश करिए। जैसे धनराज कुबेर के पास पुष्पक विमान है, हमारे पास भी ऐसे चंद्रक विमान है। चंद्रक विमान, कौन सा विमान, चंद्रक विमान। तो वो ऐसा विमान है, वो बिल्कुल चंद्रमा की तरह गोल है, खिड़कियां भी गोल है, दरवाजे भी गोल है। तो श्याम सुंदर मुस्कुराकर प्यारा प्यारा है। तो कहते फिर इससे बढ़िया क्या अवसर होगा, क्या हम जा पाएंगे। हाँ भोले बाबा तो कैलाश पर रहते हैं तो वहाँ चलेंगे, लेकिन एक छोटी सी प्रार्थना है स्वामी जी, हम चाहते हैं कि आप भी चलें तो संग में सब सखी सहचरी भी चले, तो सब ढोल बजाते कीर्तन गाते जाएंगे ना तो सब अच्छा रहेगा। तो श्री जी मुस्कुरा दी और सबको अनुमति दे दी। विमान सजा सजाया आया है और सब सखी सहचरी कालिकाएं सब गोपीजन श्री जी को आगे करके पीछे पीछे लालू हैं। विमान में सब लोग विराजमान हुए हैं और ललिता जी के इशारे से विमान चल पड़ा है और जा पहुंचा है कैलाश पर।
कुछ ही समय में संकीर्तन खूब किया गोपियों ने, उन्होंने भी गाया मुझे मंगला करंदा चाल दौड़े जाना बस। अब कैलाश पर ऊपर सब जगह ढालू ही ढालू है, खड्डे ही खड्डे हैं, कहीं जहाज जो है वो खड़े करने का, विमान खड़े करने का कहीं कोई स्थान नहीं है, तो आकाश में ही एक जगह पर स्थिर है चंद्रक विमान। तो अंदर का जो, बाहर खूब ठंडी है, अंदर का जो वातावरण है वो बिल्कुल ठीक है। श्री जी एक खिड़की में से देखती है तो सामने भोले बाबा, ऊपर गौरी शंकर पर्वत जिस पर आसीन है भोले बाबा, और वो बाबा एक खंभ की तरह खड़े हुए हैं, और श्री गंगा मैया की धार, तीव्र धार, इतनी तेज धार जिसकी आवाज इतनी भयंकर है, इतनी तड़ातड़ करती है कि साउंड प्रूफ होने के बावजूद भी विमान में आवाज जा रही है। और श्री जी देख रही हैं भोले बाबा बिल्कुल एकदम मैसेस्टिक खड़े। श्री जी श्याम सुंदर जी की ओर देखती हैं, मन ही मन भोले बाबा को वंदन करते हैं। भोले बाबा थोड़ी देर के लिए आंखें खोलते हैं और मन ही मन श्री जी को नमन करते हैं, ठाकुर जी को नमन करते हैं। वंदन करने के बाद भोले बाबा कहते हैं कि श्री जी के मन में ये प्रश्न उठता कि इतनी तेज, इतना जोरदार ये जो गंगा की धार गिर रही है, भोले बाबा बिल्कुल ऐसे सहन कर रहे हैं जैसे बिल्कुल भी कोई आभास भी ना हो रहा हो। तो बाबा कहते हैं मन ही मन कि हे स्वामी जी, हे लाडली जी, ये जो मेरे अंदर इस शक्ति का जो संचार हो रहा है, इसके दो ही कारण हैं। एक मुख्य कारण तो ये है कि मैं सदा सदा उस महारास में डूबा रहता हूँ, भगवान की महारास का प्रतिक्षण चिंतन करता रहता हूँ। इसलिए भगीरथ ने ये प्रार्थना करी थी, तभी मैं एक बार सोच में पड़ा था कि ये गंगा का इतना तेज वेग मैं कैसे सह पाऊंगा। तुरंत भगवान ने मेरे मस्तिष्क में ये भाव डाला कि जैसे ही मैं उस हराहल को पी गया, इसी तरह से जब गंगा जी का वो प्रवाह